कहा गया है कि आपका व्यवहार ही बताता है कि आप किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कुछ हद तक सच्चाई यह भी है कि आपका खानदान आपके व्यवहार पर हावी रहता है। यानी आप जिस खानदान से हैं आप वैसा ही व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से आपने जो देखा है, जो सीखा है, आपका व्यवहार वैसा ही बना रहता है। आपने अपने दैनिक जीवन में इन बातों को गौर किया होगा। कोई व्यक्ति छोटे पद पर होता है लेकिन उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहता है। आपको मालूम पड़ जाता है कि यह व्यक्ति किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके विपरीत कई बड़े अधिकारी जो बहुत ऊंचे पद पर होते हैं लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल घटिया होता है, यूँ कहें तो नीचे दर्जे का होता है। आप उस अधिकारी को देखकर मन ही मन सोचते होंगे यह कोई छोटे खानदान का व्यक्ति है जिसने बचपन में कुछ सीखा ही नहीं है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति राजा के दरबार में गया और बोला, महाराज मुझे आप अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे पास ऐसी क्या खूबी है जिससे मैं अपने दरबार में नौकरी पर रख लूँ। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरे पास वह खूबी है जो आपके इस दरबार में किसी भी मंत्री से लेकर संतरी तक के पास नहीं है। राजा ने कहा, अच्छा तो बताओ वह कौन सी खूबी है तुम्हारे पास। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरे पास ऐसी खूबी है कि मैं किसी भी व्यक्ति या जानवर को देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम आज से हमारे दरबार में नौकरी करोगे। राजा ने अपना घुड़साल उसके जिम्मे सौंप दिया और बोले, तुम हमारे घोड़ों की देखभाल करोगे। कुछ दिन बाद राजा अपने सबसे प्रिय घोड़े को लेकर उसके पास गया और उस व्यक्ति से पूछा, बताओ इसके बारे में। यह मेरा नस्ली घोड़ा है और यह मेरा प्रिय घोड़ा है। उस व्यक्ति ने कहा, माफ़ कीजिए महाराज, यह घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसे लाखों मुद्रा में ख़रीदा है। उस व्यक्ति ने राजा से कहा, आप पता लगा लीजिए यह घोड़ा नस्ली है या नहीं। राजा ने तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया जिसने घोड़ा बेचा था। राजा ने उसे बोला, तुम सही बताओ क्या घोड़ा नस्ली है या नहीं। घोड़ा बेचने वाले ने कहा, महाराज बात सही है, घोड़ा नस्ली नहीं है। बचपन में ही घोड़े की माँ गुजर गई थी, मैंने इसे गाय का दूध पिला कर बड़ा किया है। राजा खुश हुआ। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें पता कैसे चला कि घोड़ा नस्ली है या नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज नस्ली घोड़ा जब भी घास खाता है तो वह ऊपर करके घास खाता है, यह घोड़ा नीचे करके घास खा रहा था, तभी मैं समझ गया यह घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सारे गाय भैंस मुर्गे इनाम में दे दिए। इनाम पाकर वह व्यक्ति भी बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और बोला, यह हमारी रानी है, इसे मैं दूसरे राज्य से शादी करके लाया हूँ, यह बहुत खानदानी है, तुम बताओ मेरी रानी कैसी है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज माफ़ कीजिए, आपकी रानी खानदानी नहीं है। राजा सोच में पड़ गया। वो तुरंत अपनी सासू माँ के पास गया और बोला, क्या हमारी महारानी खानदानी नहीं है, जो बात है सही बताओ। राजा की सासू माँ बोली, महाराज बात सही है कि यह मेरी लड़की नहीं है, मेरी लड़की तो बचपन में ही मर गई थी, लेकिन आपके पिता और हमारे पति दोनों में गहरी दोस्ती थी। उन दोनों के बीच एक समझौता हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे के बच्चे से शादी करेंगे। हमारी बच्ची बचपन में ही मर गई थी, अब मुझे आपसे दोस्ती का रिश्ता रखना था, इसलिए मैंने किसी और की लड़की को लेकर उससे आपकी शादी करा दी ताकि हमारे दोनों राज्यों के बीच दोस्ती बनी रहे। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरी रानी खानदानी नहीं है। उस व्यक्ति ने बताया, महाराज महारानी जिस तरह से अपने सेवकों के साथ गाली गलौज एवं अमर्यादित ढंग से पेश आती हैं, यह किसी खानदानी महारानी के लक्षण नहीं है। राजा फिर बहुत खुश हुआ। उसे ढेर सारे भेड़ बकरी गाय मुर्गी फिर दे दिए। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर उस व्यक्ति को बुलाया। राजा को अपने ऊपर विश्वास था, फिर भी राजा ने कहा, मेरे बारे में कुछ बताओ कि मैं कैसा राजा हूँ। व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज बता तो दूंगा, लेकिन पहले आप यह वादा करो कि आप मुझे जान से नहीं मारोगे। राजा ने कहा, वादा रहा, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। महाराज और बात तो सही है, लेकिन आप राजा के पुत्र नहीं हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया।
यह कैसे हो सकता है? मैं राजा का पुत्र नहीं हूँ। राजा तुरंत अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ सही सही बताओ मैं किसका पुत्र हूँ। राजा की माँ ने कहा, हाँ बेटा बात सही है, तुम हमारे पुत्र नहीं हो। हमारा पुत्र तो बचपन में ही गुजर गया था। इतने बड़े राजकाज की देखभाल के लिए हमने हमारे चरवाहे का पुत्र लेकर उसे गोद ले लिया और उसे राजा बना दिया, जो कि तुम हो। राजा फिर उस व्यक्ति के पास गया और खुश होकर उसे फिर बहुत सारे इनाम दे दिए। फिर राजा ने उस व्यक्ति से बोला, यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजा का पुत्र नहीं हूँ। तब उस व्यक्ति ने बोला, महाराज जब भी कोई राजा खुश होता है तो वो इनाम में हीरे मोती सोना चांदी देते हैं, लेकिन आप जब भी मुझ पर खुश हुए हैं तब मुझे भेड़ बकरी गाय इनाम में देते थे। इसलिए मैं समझ आया आप किसी राजा के पुत्र नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति भले ही कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए, लेकिन उसका मूल गुण उसके शरीर से कभी नहीं जाता है। आप उस व्यक्ति के व्यवहार को अध्ययन करके पता लगा सकते हैं वास्तव में व्यक्ति खानदानी है या नहीं। उसका व्यवहार देखकर हम बता सकते हैं कि वह किस खानदान का है, क्योंकि हम सब कुछ छुपा सकते हैं लेकिन अपना व्यवहार नहीं छुपा सकते।